मेरे साथी, ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है मेरे साथी, जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसके आगे सिर झुका देती है, समझे। और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जो भी है, खान सर हैं, अलग सर हैं, दिव्यकीर्ति सर हैं, सभी ने संघर्ष किया मेरे साथी, ठीक है। तो बिना कुछ किए जयकार नहीं होता। और कहा गया ना कि जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपको लेकर आया हूँ मैथ की बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके सामने। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। फिर कमेंट करके ये बताइए कि आपको कैसा लगता है ये क्लास। क्या आपको लगता है कि आपके जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, पुलिस है, रेलवे है, एनटीपीसी है, या फिर आपका एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चन, उस लेवल के क्वेश्चन हम बता देते हैं आपके सामने। यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जो भी है, ठीक है। अगर आप तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर आपको पता होगा कि मैं किस लेवल का आपको मैथ बताता हूँ। मेरे साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और कुछ सुझाव हो अपने इस छोटे भाई के लिए तो सुझाव भी दीजिए आप लोग, आपसे निवेदन है, आग्रह मेरे साथ ही। उसी के क्रम में आज जो रेलगाड़ी जो आपका टॉपिक था हम पढ़ा रहे थे, तो आज लेकर आया हूँ नेक्स्ट। आज की जो क्लासेस बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा मेरे साथी ना, बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन होने वाला है आज का, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत। आज का आपका पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 250 मीटर लंबी एक ट्रेन। तो ट्रेन 250 मीटर है, ठीक है। ट्रेन को हमने क्या दिया, मान लेते हैं ट्रेन, ठीक है। ट्रेन हो गया मेरे साथी कितना, 250 मीटर। 250 मीटर ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। अब व्यक्ति है कोई, ठीक है, व्यक्ति है कोई। अब व्यक्ति की जो गति है मेरे साथी, इसकी जो चाल है s2 अगर मान लें तो यह है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे चल रहे हैं हम, अगर हम फिगर के माध्यम से बताऊं तो मान लेते हैं मेरे साथी, ये क्या है, आपका रेलगाड़ी है, ठीक है। पहिया लगा दिया यहाँ पे 3-4 ठे, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये इंजन वाला पोर्शन है, ठीक, और ऐसे धुआं वाला ऐसे बना दिया, ठीक है। और ये ऐसे चल रही है, मान लेते हैं ऐसे। तो मेरे साथ ही क्या होता है कि 250 मीटर लंबी ये है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 250 मीटर लंबी ये ट्रेन है, ठीक है। आप फिगर के माध्यम से भी यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ये जो आपका परिवार है बहुत ही बेहतरीन परिवार है और यहाँ के जो सदस्य हैं बहुत ही प्यारे लोग हैं। आप भी प्यारे मेरे साथ ही, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए और इसका सदस्य बनिए। तो ये 250 मीटर लंबी ट्रेन है और क्या हो रहा है देखो, लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलते हुए, इसी दिशा में मेरे साथ ही कोई व्यक्ति चल रहा है। मान लेते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर जस्ट यहीं पर है, इसी किनारे कोई व्यक्ति है ऐसे, ठीक है। कोई व्यक्ति है और इधर मतलब जिस दिशा में ये जा रहा है ट्रेन भी इसी दिशा में, मान लेते हैं ट्रेन की चाल अगर यस है तो इसका हो जाएगा यस1। तो ये यस1 जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया मेरे साथ ही। तो ये स्पीड और ये स्पीड, और हमने आपको बताया था कि जब दो चाल होती हैं तो वहाँ पे चाल नहीं, वहाँ पे सापेक्ष चाल लिया जाता है। और सापेक्ष चाल में क्या होता है, एक विपरीत दिशा होता है, एक ही दिशा होता है। जब एक ही दिशा में होते हैं तो इनके चालों के बीच का अंतर लेते हैं, और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो वहाँ पे चाल की जगह क्या लेते हैं, उनके चालों का योगफल लेते हैं। तो मेरे साथी अब क्या होगा, ये 250 मीटर की दूरी कवर करेगी कब, इसे क्रॉस करने में। हमने आपको बताया था अगर ये ट्रेन है, इस व्यक्ति को क्रॉस करना होगा तो यहाँ से माना जाएगा ना, ऐसे क्रॉस करेगी तो ये अपने लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो मेरे साथी, तो दूरी की जगह ये लेंगे 250 लेंगे, और चाल की जगह इसका, और जो ट्रेन का है आरएल का जो चाल है अगर यस है और इसका यस1 है, तो यहाँ पे आपका यस इसकी दूरी मान लेते हैं, यस इसकी किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल है, ठीक है। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा जैसे ये दिया तो इसको मान लेंगे। अब क्या करेंगे, चलो लिखा कि पार करने में जो समय लग रहा है, समय t बराबर मेरे साथी
यहाँ पे लिखा है 20 सेकेंड। ठीक है, तब पूछा ट्रेन की गति क्या है, यस का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि गति बराबर क्या होता है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी क्या है मेरे साथी, दूरी आपका 250 मीटर है और समय क्या आपका, समय आपका 20 सेकेंड है। तो ये 20 सेकेंड हो गया, कट गया, तो ये हो गया आपका, ये आपका आएगा 12 से 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन समस्या इस बात का है कि यहाँ पे जो व्यक्ति का चाल था वह किलोमीटर प्रति घंटा में था, और यहाँ पे चाल क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा। ये हमने आपको बताया था। सापेक्ष चाल में क्या होगा, यस डिफरेंस S1 होगा। ये ट्रेन की चाल माइनस व्यक्ति की चाल, ठीक है, एक ही दिशा में। तब तो इसको भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 25/2। हमने बताया था आपको कि जब छोटे से बड़े में जाते हैं, देखो मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 हो जाएगा, 5 25 होगा, ये 2 9 18 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरे साथी 45 किलोमीटर प्रति घंटा कब है, इनको घटाने के बाद है। क्या है, व्यक्ति की चाल को अगर रेलगाड़ी की चाल में से घटाएंगे तब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है। तब क्या करेंगे, इसको अगर ट्रांसफ़र करके अगर यस माइनस 10 करेंगे तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यही 10 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की चाल हो जाएगी, किसकी, ट्रेन की ऐसे स्पीड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में सही है मेरे साथी। ऑप्शन में जो दिया है आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, वही आपका ऑप्शन सही है। अभी हम देख के बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है मेरे साथी आपका ए। तो ए फॉर आगरा आपका ऑप्शन ए सही है। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बेसिक तरीके से लगाना है और सीखना है तो रीजनिंग एंड मैथ वाले पे आइए। और मेरे द्वारा मेरे साथी एक छोटा सा प्रयास है, मुहिम है, एकदम निःशुल्क, और सभी साथियों के लिए, आपके सभी गरीब और मध्यम परिवार के जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन हैं, उनके लिए मैं ये मुहिम चलाया हूँ। यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लासेस देंगे, अब पूरा मैथ पढ़ाएंगे मेरे साथी। यकीन मानिए, बस आप लोग बस साथ दीजिए, कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ हैं और देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में करके बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। और आप जाकर देखेंगे मेरे उस चैनल पे तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप वहाँ से आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मेरे साथी। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, मिटा देता हूँ। या फिर अगर दूसरे तरीके से मेरे साथी अगर देखना हो तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर जल्दी से करना हो, अगर आपको पेपर में जल्दी से करना हो तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये तो हम समझाने के लिए इतना स्लो बताएं ना। हम क्या करते हैं, हम तुरंत मेरे साथी यहाँ पे 250 में 20 से भाग देते हैं और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में तुरंत चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका 45। ये 45 कब आया है, ये हमें पता था कि व्यक्ति का अगर वहाँ पे चाल घटाए थे तब आया था, तो ये 10 जोड़ देते थे खटाक से 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता, जो कि ऑप्शन ये सही था, ठीक है। ऐसे आप भी लगाने लगेंगे, कब, जब आपको समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। तो समझना आपको हो तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ मेरे साथी, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन था यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन आके आगामी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आगामी आपकी परीक्षा में, ठीक है, इस टाइप के, ये नहीं कि यही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, और ये क्वेश्चन भी आया यूपीएससी 2017 में। 2 ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में चल रही हैं, 2 ट्रेन हैं मेरे साथी, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे चल रही है, कोई ट्रेन है, ये ए है और ये बी है, ये भी इधर ही चल रही है, ठीक है। ये सिंबल ऐसे बताया हूँ, ट्रेन चल रही है एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 73 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है मेरे साथी, और इसकी चाल है 23 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, चल रही है। ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है। इसमें कोई व्यक्ति बैठा था, क्या था, व्यक्ति बैठा था, तो इसको जब पार कर रहा है व्यक्ति को, तो समय कितना ले रहा है, 36 सेकंड ले रहा है, समय बराबर। ठीक है, तो आप ये मत घबराइएगा कि इसमें इस ट्रेन में बैठा है व्यक्ति, तो लंबाई की जगह हम क्या लेंगे, देखो दूरी की जगह मेरे साथी, दूरी की जगह केवल और केवल जब व्यक्ति को पार करेगी। एक मैं चीज़ आपको बता दूं, आप नोट करके रख लीजिएगा कि जब कोई ट्रेन व्यक्ति को पार करे, ठीक है, तो सदैव अपने लंबाई के बराबर ही वो दूरी कवर करेगी। चाहे वह व्यक्ति ट्रेन के ऊपर बैठा हो, ट्रेन में बैठा हो, दूसरे ट्रेन में बैठा हो, या फिर खंभे पे लटका हो, या फिर नदी में खड़ा हो, डूब रहा हो, लटका हो, जैसे भी हो। ठीक है, अगर उस व्यक्ति को पार कर रही है मेरे भाई, पेड़ को पार कर रही है, सिग्नल को पार कर रही है, और जैसे कि आपका सिग्नल हो गया, प्रकाश स्तंभ जिसे बोलते हैं, या फिर मेरे साथी वह तरकुल का पेड़ हो, उसे पार कर रही हो, तब हर कंडीशन में वह अपने लंबाई के बराबर ही दूरी कवर करेगी। ये चीज़ें आप रट के रख लीजिए। हाँ, ये हो सकता है उसके चाल में अंतर हो सकता है। चाल में अंतर कैसे होगा, अगर व्यक्ति बाइक से चल रहा है तब वहाँ पे उसका चाल घट जाएगा। वहाँ पे देखेंगे सापेक्ष चाल में, ये देखेंगे कि उसकी दिशा में अगर आएगा तब क्या होगा, तो उसकी दिशा में अगर रहेगा तो चाल घटा देंगे। अगर उसके विपरीत दिशा में होगा, अगर ऐसे सामने सामने अगर आएंगे तो चाल को ऐड कर लेंगे। अगर दोनों एक ही साथ चलेंगे समांतर पटरी पे, या समांतर दिशा में चलेंगे और एक ही दिशा में चलेंगे, तब वहाँ पे चाल को घटा लेंगे। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जो व्यक्ति बी इस ट्रेन में बैठा था, तो ये ट्रेन भी 23 किलोमीटर प्रति घंटे से जब चल रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, आदमी भी बैठा हुआ व्यक्ति भी 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। तब क्या होगा मेरे साथी, ये 23 इसमें से घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि वो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से चाल से वो अभी कवर कर रहा था, लेकिन ये पार क्यों किया, क्योंकि ये इसके अंतर से पार किया, क्योंकि इसका चाल था ज़्यादा। जब ज़्यादा था तो वह क्रॉस ऑटोमेटिक कर ही लेगा। ठीक है, तब पूछा क्या है, तो पूछा है कि ए की लंबाई कितनी है। ए की लंबाई क्या होगी मेरे साथ, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी है केवल ए का रहेगा, ए का लंबाई रहेगा ए ट्रेन की। ठीक है, तो देखो चाल की जगह सापेक्ष चाल हो जाएगा। हमने क्या बताया था, जब एक ही दिशा में है, जब एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हो मेरे साथ ही, नोट कर लीजिएगा आप, एक ही दिशा में चाल है। क्या है, चाल है, तो हमेशा क्या होता है, अंतर होता है। अंतर मेरे साथ ही अंतर होता है ना, यस माइनस यस। ठीक, चलो, तो ए का चाल जो ज़्यादा हो, ठीक है, ए का चाल ज़्यादा है बी की चाल से, तब क्या होगा, घटा लेंगे यहाँ पे 73 माइनस 23 और गुणे समय क्या लगा था, 36 सेकंड लगा था। ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे आप, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें हम यहाँ पर नोट करके रखे हैं। क्यों हम इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी 5/18 का, इसलिए पड़ा क्योंकि समय दिया था सेकंड में, तो समय को अगर घंटा में अगर आप चेंज करते हैं तब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और देखो ऑप्शन में ना जो लंबाई दिया है मीटर में दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें चेंज करना पड़ेगा। 36, देखो 18 दूना 36 होता है। ठीक है, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। इसे जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50 और गुणे 10 बराबर हो जाएगा 500 मीटर। तो 500 मीटर मेरे साथ ही अकेले ए था, बी का हम नहीं ज्ञात कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि मेरे साथ ही यहाँ पर वह जो ट्रेन ए है केवल व्यक्ति को पार कर रही है, तो जो समय लेगी व्यक्ति को पार करने में, वो अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करने में उतना समय लिया है मेरे साथी। तो 500 मीटर आपका हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका सही है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा स्पीड में मेरे साथी। हो गया बेसिक जो आपका वो था, बताना था, नॉर्मली हम आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। अब थोड़ा तेज़ चलेंगे और बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, ये आया है रांची असिस्टेंट ड्राइवर 2002 में। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः, देखो एक ही दिशा में है मेरे साथी, एक ही दिशा में होता है तो दिमाग में आपको खट से आना चाहिए कि चाल को तुरंत घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे मेरे साथी। आवाज़ मेरी आपको ख़राब लगे या प्यारी लगे, जो भी लगे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसे आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। आवाज़ से कुछ नहीं होता मेरे साथी, किसी का आवाज़ प्यारी होती है लेकिन अंदर से वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। समझ रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। देखो 2 ट्रेन है, ठीक है, एक 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, मान लेते हैं यस चाल है, ठीक है। ये ट्रेन ए था मान लेते हैं, एक ट्रेन बी है, इसकी चाल क्या है? इसकी चाल है S1 बराबर, इसको S1 करेंगे तो इसे S2 कर लो, S2 बराबर हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ये ध्यान देना, एक ही दिशा में ये है, क्या है? एक ही दिशा में है। और चलो ये ऐसे खाचे हैं दूरी के लिए, ठीक है। यहाँ से मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पे पहुँचना है। तो मेरे साथी क्या बोला है, यदि तेज़ रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? वैसे ही क्वेश्चन जैसे अभी पिछला मैं बताया हूँ, तो रेलगाड़ी की लंबाई मतलब इसी का निकलेगा, यही पार कर रही है तेज़ वाली, ठीक है। तो तेज़ वाली की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, इसकी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो ए रेलगाड़ी ए की लंबाई यानी कि दूरी बराबर हो जाएगा सापेक्ष चाल समय। समय कितना ले रहा है? तो समय ले रहा है मेरे साथी, समय ले रहा है 36 सेकेंड। तो चाल क्या करेंगे? घटाएंगे, 90 माइनस 70 और गुणे हो जाएगा 5/18। क्यों होगा? मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे। और समय दिया था 36, तो 36 का मल्टीप्लाई तो 18 गुना 36 और ये हो जाएगा आपका 20 और गुणे 10 बराबर 200 मीटर लंबी ट्रेन थी। ट्रेन जो तेज़ चल रही थी उसकी लंबाई क्या थी? 200 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी फॉर आपका चंडीगढ़ आपका सही होगा मेरे साथी, ठीक है। अब देखते हैं मेरे साथी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी मैं इस सेशन को जल्दी से ख़त्म करूंगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या कम हो जाता है। काफ़ी दोस्त मेरे शिकायत करते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन आप ज़्यादा बताया करिए, तो स्पीड जब ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। चलो, 2 ट्रेन ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटे और 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को, एक मिनट मेरे भाई, ये तो हो गया ना, ये भी हो गया। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। जब 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती हैं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए आपको तो कैसे लगाते हैं। जैसे लिखा है क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही हैं। समान दिशा मतलब क्या होता है? एक ही दिशा में, अगर उत्तर जा रही है तो भी उत्तर जा रही है, पहलकी वाली अगर दक्षिण जा रही है तो दूसरकी वाली भी दक्षिण जाएगी, समान दिशा में। इस तरह के क्वेश्चन के भाषा को मतलब क्या पूछ रहा है उसके मेथड को पहले आप समझिए, फिर लगाना बहुत आसान हो जाएगा। समान दिशा में चल रही है, जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर तथा 360 मीटर है। अगर ए है मेरे साथी, ए है, इसकी लंबाई है 400, लंबाई क्या है? 400 मीटर है। अगर बी है, ठीक है, अगर बी है मेरे साथी तो इसकी लंबाई है 360 मीटर, ठीक, लेंथ। तो क्या कहा है? देखो 2 रेलगाड़ी, ये 54, इसकी चाल जो है S1 बराबर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो चाल है S2 बराबर वह है 92 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में समय क्या लेगी? हमेशा मेरे साथी तेज़ वाली ही क्रॉस करेगी धीमी वाली को। तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी अब बटे
सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। दूरी में हमेशा दूरी को ऐड करके लिखते हैं ना, घटा के नहीं लिखते हैं, लेकिन चाल में घटा के जोड़ के दोनों लिखते हैं। दूरी केवल ऐड होके लिखेंगे तो 360 और 400 हो जाएगा आपका 760 मीटर। लेकिन चाल में क्या होगा, चाल में जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो बड़े में से छोटा घटाएंगे और इनके यूनिट को ध्यान देंगे कि यूनिट क्या है। तो यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ये 18 उठ के ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा आपका 760 × 18 बटे ये घटाएंगे, आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 3 4 12, ठीक। अब गुणे 5, ठीक है। देखो 2 से काटो, 2 1 कम 2 और 2 9 18, ठीक है। और 2 9 18, 5 से इसे 19 से काटो तो 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 76, ठीक है। तो ऐसे 5/40। ये देखो 8 और 9 जब मल्टीप्लाई करेगा तो 8 9 72 आ जाएगा आपका, 72 आपका सेकेंड आएगा मेरे साथी। पार करने में लगा समय, यहाँ पे लिखेंगे पार करने में लगा समय। तो मेरे साथी पार करने में 72 सेकेंड का समय लग रहा है। इसको भी लिख सकते हैं 1 मिनट 12 सेकेंड, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 72 दिया है ऑप्शन में, बी है, बी आपका सही है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक। चलो अब मेरे साथी आज का लास्ट क्वेश्चन है और IAS प्री में ये क्वेश्चन पूछा है 1998 में। और ये पूछा कि एक स्थानीय रेलगाड़ी और एक अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलें, ऐसे ये है, मान लेते हैं स्थानीय रेलगाड़ी है और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दोनों ऐसे चलें यार, टिक टिक हैं। तो क्या लिखा है कि क्रमशः 29 किलोमीटर प्रति घंटे और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको बना लेते हैं। मान लेते हैं ये स्थानीय वाली थी, स्थानीय रेल। ये क्या है मेरे साथी, ये है एक्सप्रेस है, ठीक है। तो लिखा है कि इसकी जो गति है स्थानीय वाले की, यस जो है S1, यह है 29 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका जो है वह है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये तेज़ चल रही है, ठीक, एक ही दिशा में चल रहे हैं। इसकी भी दिशा इधर भी है, इसकी दिशा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तब क्या करते हैं, चाल को घटाते हैं। चाल को क्या करते हैं, चाल को घटाएंगे, ठीक है। बड़े में से छोटा घटाते हैं। चलो यहाँ पे घटा के लिख दें, सापेक्ष चाल होगा। तो क्या पूछा है, स्थानीय गाड़ी चालक ने देखा कि तेज़ गति वाली गाड़ी को उसके पास से गुजरने में ठीक 16 सेकेंड लगे। तेज़ वाली गाड़ी की लंबाई क्या है, तो लंबाई यानी कि दूरी। देखो तेज़ कौन चलेगी, यही चलेगी एक्सप्रेसवे वाली। इस यहाँ पे कोई बैठा है ड्राइवर, तो ड्राइवर को पार कर रहा है, मतलब वो एक कोई व्यक्ति है। अब व्यक्ति को जब पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी कवर करेगी मेरे साथी। तो इसका एक्सप्रेस का ना, एक्सप्रेस या तेज वाली लंबाई बराबर हो जाएगा सापेक्ष चाल अब गुणे समय, पार करने में समय, ठीक है। तो सापेक्ष चाल इनको घटा के लिखेंगे मेरे साथी, तो 65 - 29 गुणे, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और पार करने में लगा जो समय मेरे साथी 16 सेकेंड है। कितना है, 16 सेकेंड दिया है पार करने में लगा समय, पार करने में
लगा समय 16 सेकेंड। ठीक है, चलो तो इसे तोड़ लो। देखो 2 9 18, 2 8 16। इसको जब घटाएंगे हो जाएगा आपका 9 से काटेंगे 9 चौको 36, तो बचा क्या 4 गुणे 5 गुणे 8। देखो 4 5 20, अब 20 वट्ठे 160 मीटर। 160 मीटर इसकी लंबाई थी, इसकी हम ज्ञात कर सकते हैं 160 मीटर। ठीक है, तो 160 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 160 मीटर। ठीक है, तो मेरे साथी आज का जो सेशन था यहीं तक है, और फिर हम कल मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन क्लास के साथ। तो उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आज का सेशन कैसा था। अगर अच्छा लगा हो मेरे साथी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।